अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो दुख का कारण बनती है। संसार में जो कुछ भी अस्थाई है उससे जितना अधिक मोह होगा उतनी ही अधिक पीड़ा मिलेगी। प्रेम करो परंतु अपेक्षाओं के बंधन में मत फंसो। सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है, उसमें अधिकार नहीं बल्कि समर्पण होता है। कभी कभी कुछ शब्द इतने तीखे होते हैं कि हमें भीतर तक झकझोर देते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वास्तव में हम इतने बुरे हैं। लेकिन सत्य यह है कि लोग अपने दृष्टिकोण के अनुसार देखते हैं और उनकी धारणाएं सदा सत्य नहीं होती। दूसरों की राय को अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रखो। तलवार की गहरी चोट समय के साथ मिट जाती है, लेकिन शब्दों से मिली चोट जीवन भर साथ रहती है। शब्दों की शक्ति तलवार से अधिक होती है। वे संवार भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले विचार करो, और यदि कोई तुम्हारे शब्दों से आहत होता है तो यह देखो कि वे शब्द आवश्यक थे या नहीं। अनुभव कहता है कि खामोशी ही बेहतर होती है, क्योंकि शब्दों से लोग अक्सर रूठ जाते हैं। कई बार सबसे अधिक शांति तब मिलती है जब तुम कुछ नहीं कहते, सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर फिर भी जीवन की उलझनों में इस तरह बिखर जाते हैं कि न कुछ टूटा न कुछ बचा। जीवन की यही विडंबना है। कुछ चीजें हमें तभी समझ आती हैं जब हम उन्हें खो चुके होते हैं। कठिन समय इसलिए आता है ताकि तुम उन चेहरों को पहचान सको जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। कुछ लोग केवल अच्छे समय में साथ होते हैं, लेकिन जब जीवन तुम्हें परखता है तब वही लोग अपने असली रूप में सामने आते हैं। इसलिए हर कठिनाई को अवसर समझो। यह तुम्हें सही और गलत का अंतर दिखाने के लिए आती है। रिश्ते खून के नहीं, विश्वास के होते हैं। यदि विश्वास बना रहे तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और यदि विश्वास टूट जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे दूरी के बावजूद जुड़े रहते हैं, और जो केवल स्वार्थ के होते हैं वे पास रहकर भी दूर होते हैं। जब बुरे वक्त में कोई तुम्हारे पास आकर यह कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही सबसे बड़ी दवा बन जाते हैं। कठिन समय में दिया गया संबल सबसे मूल्यवान होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना अधिक शांति से रहोगे। जब तुम दूसरों के जीवन में झांकने लगते हो तो अपनी शांति खो देते हो। अपनी ऊर्जा को स्वयं पर केंद्रित करो, क्योंकि दूसरों की तुलना करने से केवल बेचैनी मिलती है। अपने खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुनो, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो समय स्वयं जवाब देगा। सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारा धैर्य है। जो अपने सत्य पर अडिग रहता है उसे किसी और को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। जब मन में डर बैठ जाए तो समझो कि उसने तुम्हारे भीतर की शक्ति को ढक लिया है। बुरे स्वास्थ्य का डर हो या बीमारी का बोझ, यह मत सोचो कि मैं बीमार हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। शरीर सीमित हो सकता है, पर आत्मा की कोई सीमा नहीं होती। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, अपने जीवन में वह सब कर सकता है जो उसे करना चाहिए। बस उसे अपने भीतर के यथार्थ को पहचानने की जरूरत है, न कि डर को। जब उम्र का डर आता है, जब मन कहता है अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब नहीं होगा, तब यह याद रखो, उम्र कभी भी सामर्थ्य की सीमा नहीं होती। हर उम्र का एक विशेष उद्देश्य होता है। जैसे सूरज दिन भर चमकता है, वैसे ही मानव भी अपने जीवन की हर अवस्था में कुछ मूल्यवान दे सकता है। बुढ़ापा कमजोरी नहीं है, यह अनुभव की ताकत है जो सही दिशा में लगाई जाए तो पहाड़ भी हिला सकती है। और फिर आता है सबसे गहरा डर, किसी के खो जाने का। वह व्यक्ति जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है। पर यह संसार क्षणिक है, जो आया है वह जाएगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि जीवन रुक जाए। कोई अगर तुम्हारे जीवन में नहीं रहता तो जीवन का उद्देश्य समाप्त नहीं होता। तुम्हारा होना, तुम्हारा चलना, यह सब तुम्हारी आत्मा की यात्रा है, किसी और की उपस्थिति या अनुपस्थिति से नहीं जुड़ी। संसार में हर चीज ठोकर लगने के बाद मिलती है, लेकिन सफलता केवल ठोकर खाने के बाद ही आती है। यह वह फल है जो तभी प्राप्त होता है जब तुम गिरने से नहीं डरते। अगर तुमने गिरकर फिर से खड़ा होना सीख लिया है तो तुम पहले ही जीत चुके हो। बड़ा आदमी बनना एक उपलब्धि है, लेकिन बड़ा इंसान बनना एक कला है।
यह कला सबके पास नहीं होती। जो अपने अहं को छोटा कर ले वह बड़ा बनता है, और जो हर किसी को छोटा समझे वह खुद को खो देता है। तो दुनिया से शिकवा कैसा? दर्द वही महसूस करता है जिसने कभी सच्चाई को छुआ हो, जिसने रिश्तों की गहराई को जिया हो। मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है, न पानी, और न ही किसी के जाने का दुख। पर तुम उनसे अलग हो। तुम उन लोगों में से हो जो महसूस करते हैं, इसलिए तुम रोते हो। यह कमजोरी नहीं, यह संवेदना की निशानी है। खामोशी का अर्थ हमेशा डर या कमजोरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी में भी गर्जना छुपी होती है। पर कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते, वे उसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। तुम समझदार बनो, लेकिन सबको यह समझाने की जरूरत नहीं कि तुम क्या हो। वक्त खुद तुम्हारा परिचय देगा। जब कोई कार्य करो तो एक समय में केवल वही करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। उस क्षण को पूर्ण रूप से जियो, जैसे वह क्षण ही सब कुछ है। बाकी सब भूल जाओ। यही ध्यान है, यही साधना है। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। जो सुनता है वह समझता है, और जो समझता है वही सच्चा निर्णय लेता है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते, नदियां कभी अपना जल नहीं पीती। इसी तरह जो वास्तव में बड़ा होता है वह दूसरों के लिए जीता है। तो डर चाहे कैसा भी हो, बीमारी का, बुढ़ापे का या खो देने का, उसे अपने जीवन पर हावी मत होने दो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, और वह तब तक अधूरा नहीं हो सकता जब तक तुम हार नहीं मानते। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा। किंतु यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी तकदीर को आकार देते हैं। कल की चिंता में अपना आज मत गंवाओ। जो वर्तमान को हंसी और आनंद से भर सकता है वही जीवन को वास्तविक रूप से जी सकता है। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यही जीवन का सार है। दुख और सुख दोनों ही इसके अभिन्न भाग हैं। जो केवल सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है वह जीवन को पूरी तरह नहीं समझ पाता। वही लोग सबसे सच्चे होते हैं जिनकी आंखें छोटी छोटी बातों पर भी भीग जाती हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनके निर्मल हृदय की निशानी है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि उन लोगों से होता है जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सच्चा शत्रु तो स्पष्ट दिखता है, परंतु छुपे हुए शत्रु की पहचान कठिन होती है। इसलिए सतर्क रहो और संबंधों को बुद्धिमानी से निभाओ। तुमने हमें दरिया की निगाहबानी सौंप दी, लेकिन हमसे तो अपने ही आंसू संभाले नहीं जाते। जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह संसार की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है? जो इंसान अपनों के साथ रहकर भी अकेला महसूस करता है वह संसार में सबसे अधिक पीड़ित है, क्योंकि सबसे गहरा अकेलापन भीड़ में होता है, न कि एकांत में। कोई गंगा में नहाकर अपने पाप धो आता है और वहीं से धुले हुए पापों का पानी वापस लेकर आता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। वह केवल बाहरी शुद्धता पर ध्यान देता है, परंतु आंतरिक शुद्धता को भूल जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनके दिल में झर है और जुबान पर मिठास, परंतु सच्चा इंसान वही होता है जिसकी वाणी और हृदय दोनों निर्मल होते हैं। रिश्ते कभी अचानक नहीं मरते। वे मरने से पहले बहुत देर तक वेंटिलेटर पर रहते हैं। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन यदि उन्हें बचाने का प्रयास केवल एक ही व्यक्ति कर रहा हो तो उस प्रयास का कोई अर्थ नहीं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए ताकि कोई भी बुरा विचार उसमें प्रवेश न कर सके, क्योंकि मन ही वास्तविक युद्ध क्षेत्र है। जो इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। झूठ बोलने की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसे याद रखना पड़ता है, जबकि सत्य को कभी याद नहीं करना पड़ता। वह स्वयं ही चमकता है। इसलिए सदा सत्य के पथ पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा। किसी से कोई वादा मत करो जिसे निभाने का सामर्थ्य ना हो। इस संसार में जो हर किसी का हमदर्द बनने की कोशिश करता है, अक्सर उसे ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। याद रखो, तुम इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं कि हर किसी को खुश कर सको। अगर तुम जीवन से सच में प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जीवन समय से ही बना है। सफर का असली आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का असली सुख पाना है
तो अपनी इच्छाओं को सीमित करो। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर उसे बहुत कसकर पकड़ोगे तो वह मर जाएगा, अगर उसे बहुत ढीला छोड़ोगे तो वह उड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे प्यार और विश्वास से थामोगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए कि हवाएं भी हैरान हो जाएं, लेकिन बाहर से खूबसूरत दिखने वाले हर व्यक्ति का दिल वैसा ही नहीं होता। कुछ दिल इतने जहरीले होते हैं कि वे तुम्हारी सारी ऊर्जा छीन लेते हैं। गरीब रहोगे तो दुनिया तुम्हें देखेगी भी नहीं। मेहनत करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे तब वही लोग जलने लगेंगे। यही जीवन का चक्र है। किसी खास इंसान की कमी सबसे हिम्मत वाले को भी रुला देती है, लेकिन यह याद रखना कि पत्ते तो सिर्फ पतझड़ में गिरते हैं, लेकिन रिश्तों का मूल्य हर मौसम में बदलता रहता है। एक ही चेहरा किसी के लिए प्यार का प्रतीक हो सकता है तो किसी के लिए गुस्से का। जिन्होंने अंधेरा देखा है वे ही उजाले की असली कद्र जानते हैं। जो लोग रिश्तों को निभाते हैं वे हर गलती माफ कर देते हैं, लेकिन जो छोड़ने का बहाना ढूंढते हैं वे बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। खुद को कभी अकेला मत समझो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस बात की परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं। तुम्हारे घर के खर्च तुम उठाते हो, लोग नहीं। सुकून पाने के लिए लोग सारी दुनिया ढूंढते हैं, लेकिन खुद के भीतर झांकना भूल जाते हैं। सच बोलने वाले लोग अक्सर सबसे गलत समझे जाते हैं, लेकिन सच का महत्व हमेशा बना रहता है। जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल वही है जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब संतुलन होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत फूले मत समाना। तारीफ के पीछे अक्सर स्वार्थ छिपा होता है। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें जाने दो। पकड़े हुए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई सच्चा अपना नहीं होता। लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। इसलिए अपनी खुशी और संतुलन खुद पर निर्भर करो और जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। तुम्हारे पास कितनी दौलत है यह कभी तुम्हारे समय को नहीं बढ़ा सकती। समय का असली मूल्य इस बात में है कि तुम इसे कैसे जीते हो, न कि इसमें कि तुम्हारे पास कितना है। रिश्ते कभी सच में खत्म नहीं होते। अगर वे बातों से छूट जाएं तो तुम्हारी आंखों में बस जाते हैं, और अगर आंखों से छूट जाएं तो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। दुनिया की सच्चाई को पूरी तरह जानना संभव नहीं है। यह किताब कभी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो तुम्हें हर जरूरी सबक सिखा देता है। प्रेम का रूप बदलता है। बचपन में यह सहज मिलता है, जवानी में इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, और बुढ़ापे में इसे पाने के लिए विनम्र होना पड़ता है। जो जरूरत से अधिक मिले वह नसीब है, लेकिन अगर सब कुछ होने पर भी रोना पड़े तो यह तुम्हारी सोच का खेल है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। सकारात्मक सोच तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जबकि नकारात्मक सोच तुम्हें पीछे धकेल देगी। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि शब्द और दावे तो सभी कर सकते हैं, लेकिन केवल एक बड़ा दिल ही तुम्हें सही राह दिखा सकता है। राजा की तरह जीने के लिए पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी होती है। आराम से पहले परिश्रम आता है। किसी पर निर्भर न रहो। दूसरों की मदद अच्छी बात है, लेकिन जब वे तुम्हें छोड़ दें तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सहारा बनता है। सच्ची ताकत यह नहीं कि तुम दूसरों पर हावी हो, बल्कि यह कि तुम खुद को नियंत्रित कर सको। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण ही तुम्हारी असली शक्ति है। हुनर तभी मायने रखता है जब तुम उसे उपयोग में लाते हो। केवल काबिलियत से कुछ नहीं होता, उसे कार्य में बदलो। अगर आईना चित्र की जगह चरित्र दिखाता तो शायद कोई उसे देखने की हिम्मत न कर पाता। जीवन में सबसे जरूरी है अपने भीतर झांकना और अपने चरित्र को सुधारना। अकेले रहना कभी उतना दुखदाई नहीं होता जितना कि गलत इंसान के साथ रहना। यह गलत संगति तुम्हारे मन और आत्मा को धीरे धीरे थका देती है। मनपसंद लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और अगर मिल भी जाएं तो उन्हें संभाल कर रखना और भी कठिन है। इश्क किसी हादसे से कम नहीं। यह जब सही इंसान से हो तभी जीवन को संपूर्ण बनाता है, लेकिन अगर गलत इंसान से हो तो यह जीवन को कठिन बना देता है। दोस्ती करनी हो तो पागलों से करो, क्योंकि उनकी मासूमियत सच्ची होती है।
जरूरत के समय अक्सर समझदार लोग अपने स्वार्थ में उलझ जाते हैं। जीवन के दुख तुम्हें जितना सताते हैं उतना ही तुम्हें जीना भी सिखाते हैं। यही दुख तुम्हारे अंदर सहन शक्ति और ताकत का बीज बोते हैं। जिंदगी अनिश्चित है, कब क्या मिलेगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि उम्मीद को जिंदा रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें कई बार ऐसे अनुभव और अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई चीजों की अहमियत तब समझ आती है जब वे हमारी जिंदगी से चली जाती हैं। याद रखना, जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन वह इज्जत केवल पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। असली सम्मान तुम्हारे व्यक्तित्व और कर्मों से आता है, न कि तुम्हारी संपत्ति से। जब इंसान के पास बहुत पैसा हो जाता है तो वह बहुरूपियां बन जाता है, उसका असली रूप छिप जाता है। ऐसे समय में खुद के प्रति ईमानदार रहना सबसे महत्वपूर्ण है। जिस डर से आत्मविश्वास कमजोर होने लगे, उस डर का सामना करना और उसे खत्म करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, वह तुम्हारा अपना कभी नहीं हो सकता। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो तुम्हें सहारा देते हैं, न कि दर्द। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे लगा कि सच बोलने से उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन याद रखना, सच का रास्ता भले कठिन हो, वह तुम्हें अंततः शांति और सच्ची खुशी देता है। आधी अधूरी बातें हमेशा मन पर बोझ बनती हैं। किसी से कह दो या किसी की सुन लो, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसे समझने के लिए हमारी बातें पूरी और साफ होनी चाहिए। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो वही सब याद करता है। यह जीवन के बदलावों का हिस्सा है, लेकिन कभी भी वह सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए जो हमें जिंदगी भर साथ देती है। बेईमानी से जीती हुई जीत सच्चाई की हार से कहीं बेहतर है। धोखेबाजी का दौर है साहब, लेकिन अगर वफादारी चाहिए तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। जुबान के मामले में भी अगर दूसरों की बातों को सुनते हो तो अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करो। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार खुद झुककर खुश होता है। किसी से बहस जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनके भीतर की अच्छी बातों को ढूंढें। भरोसा टूटने के बाद भी यह समझना जरूरी है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा निराश करता है। सद्गुरु का कर्ज चुकाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम भगवान को राजी रखो, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं होती। खुद पर बीते तो कुछ और है, लेकिन दूसरों पर बीते तो यह सिर्फ ड्रामा बन जाता है। कभी मतलबी दुनिया की बातों को दिल से लेना, क्योंकि कुछ लोग हमेशा कहते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, वरना यह चुगलखोर कैसे जिंदा रहेंगे। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसको महत्व दे रहे हो वह आपकी नजरों में कोई महत्व नहीं रखता। अहंकार जरूरी है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, क्योंकि जो आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। किस्मत को बेकार बोलने वालों से कहिए कि कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछो जिंदगी क्या है, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है। तेरा नजरिया मेरे नजरिए से अलग था। शायद तुम्हें वक्त गुजारना था और हमें सारी जिंदगी गुजारनी थी। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन लोगों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भूल लिया। अब हमने भी कलम रखना सीख लिया है। जिस दिन कोई कहेगा कि हम तुम्हारे हैं तो कसम से दस्तखत करवा लेंगे। किसी को क्या बताएं कि हम कितने मजबूर हैं, एक तुम ही को चाहा और तुमसे ही दूर हैं। कभी कभी सोचता हूं कि तेरे दिल में उतर कर देखूं कि आखिर कौन है जो मुझे खुद से दूर करता है। जब मिट्टी टूटती है तो वह खेत का रूप लेती है। जब फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है। जब बीज टूटता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है।
इसी प्रकार यदि जीवन में तुम्हें टूटने जैसा अनुभव हो तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें एक नए और बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए सदैव प्रसन्न रहो और धैर्य बनाए रखो। यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो पहले उन लोगों को भूलना होगा जो तुम्हें भुला चुके हैं। जो पीछे छूट गए उनके लिए मत रुको, समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ो। बुजुर्ग परिवार के नमक के समान होते हैं। जिस प्रकार भोजन में नमक स्वाद बढ़ाता है, उसी प्रकार घर में बुजुर्गों का होना संस्कारों को समृद्ध करता है। भोजन में नमक की तरह परिवार में बुजुर्गों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि वे केवल मार्गदर्शक नहीं बल्कि आशीर्वाद का स्वरूप होते हैं। जब समय कठिन हो तो मेहनत करो और जब समय अनुकूल हो तो दूसरों की सहायता करो। यही जीवन का संतुलन है। जो नींद आज मेहनत के कारण खोई है, वही भविष्य में तुम्हें चैन से सोने का अवसर देगी। जीवन में जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं दी जाती, बल्कि वे तुम्हें काबिल बनाती हैं। इसलिए चुनौतियों से मत डरो, क्योंकि वे तुम्हें निखारने आई हैं। यदि कर्म पर विश्वास रखोगे और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो कोई भी कठिन समय तुम्हें रोक नहीं सकता। रास्ता अवश्य मिलेगा। उम्र का कोई भी मोड़ क्यों न हो, जब तक हृदय में जीवन जीने का उत्साह है तब तक जीवन का आनंद बना रहेगा। यह संसार केवल उन्हीं को कुछ देता है जो परिश्रम करते हैं। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने से मिला। यदि सफलता चाहिए तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हारे कर्म कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो, लोग तुम्हारी वास्तविक प्रशंसा तब करेंगे जब तुम संसार से विदा लोगे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है और वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए जीवन को ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य के साथ जियो, क्योंकि अंत में यही सबसे बड़ी पूंजी है। जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। संसार तुम्हें हजारों तरह के अनुभव देगा, लेकिन जो प्रेम, अपनापन और शांति तुम्हें अपने परिवार में मिलेगी, उसकी कोई तुलना नहीं। घर केवल चार दीवारों का नाम नहीं, यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा विश्राम करती है। मिलना और बिछड़ना जीवन का दस्तूर है। यही सबसे पुराना और सबसे सचेत रूप से अनुभव किया जाने वाला किस्सा है इस जिंदगी का। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं होंगे, और जो कल आएंगे वे भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन जो कभी तुम्हारे दिल में बस गया वह हमेशा तुम्हारी स्मृतियों में रहेगा। बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर क्षण को पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ जियो। अतीत को पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। आखिर क्यों तुम मुझे इतना दर्द देते हो? जब भी मन संभलता है क्यों रुला देते हो? निगाहें बेरुखी हैं और लफ्ज तीखे। ये कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझसे करते हो? सच्चा प्रेम कभी दुख नहीं देता, वह आत्मा को जोड़ता है, न कि उसे तकलीफ में डालता है। अगर प्रेम में दर्द है तो वहां स्वार्थ भी है, क्योंकि प्रेम केवल देने का नाम है, न कि तकलीफ देने का। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो लक्ष्य के लिए जीता है उसे अपने हर क्षण का सही उपयोग करना आना चाहिए। समय और परिश्रम ही वह सीढ़ियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगी। जिंदगी ने मुझे एक सबसे बड़ा सबक सिखा दिया, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न रखना। जो व्यक्ति अपनी खुशी स्वयं के भीतर ढूंढना सीख लेता है वही सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। हमेशा हम जीने के लिए तैयार होते रहते हैं, लेकिन वास्तव में कभी जीते नहीं हैं। हम भविष्य की योजनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान के सौंदर्य को देख ही नहीं पाते। याद रखना, जिंदगी भविष्य में नहीं, इस क्षण में है। अकेले रहना उतना दुखदाई नहीं है जितना कि गलत व्यक्ति के साथ रहना। सही संगति तुम्हें ऊपर उठाएगी, लेकिन गलत संगति तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देगी। संबंधों को बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं। यह संसार जितना भी अन्यायपूर्ण लगे, याद रखना कि ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं।
जो सही है वह देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर पाएगा। एक और गहरा सबक जो मैंने जिंदगी से सीखा, कोई कितना भी अपना हो, सबसे पहले वह अपना ही देखता है। इसलिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने आत्मबल को अपना सहारा बनाओ। परमात्मा ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को निर्मल और अपने कर्मों को उज्जवल रखता है, वही सच्चे सौंदर्य को प्राप्त करता है। परिवार के साथ धैर्य और प्रेम का मेल ही सच्चा प्यार कहलाता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को समय और स्नेह देता है, वही वास्तव में जीवन को समझता है। रिश्ते त्याग और धैर्य से चलते हैं, न कि केवल शब्दों से। इसलिए अपने कर्मों को प्रेम और सत्य से जोड़ो, अपने रिश्तों को निष्ठा और समर्पण से निभाओ, और जीवन को संतोष और श्रद्धा के साथ जियो। एतबार जरूर करो, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की नींव है। पर इतना भी मत करो कि सामने वाला तुम्हारे विश्वास को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन आंखें मूंद कर नहीं, जागरूक होकर। विश्वास तब ताकत बनता है जब वह विवेक के साथ जुड़ा हो, वरना वह तुम्हें तोड़ भी सकता है। ख्वाहिशें अक्सर खुद पर डाले गए बोझ जैसी होती हैं, जिन्हें हम खुद उठाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हम थक गए हैं। अगर उड़ान ऊंची रखनी है तो बोझ हल्का करना होगा। बोझ अपेक्षाओं का, इच्छाओं का और दूसरों की सोच का। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो, शायद वो बदल जाए, शायद वो समझ जाए। लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो दुश्मनी की ओर बढ़े, क्योंकि जब कोई अपना धोखा देता है तो वह जख्म शरीर पर नहीं, आत्मा पर होता है, और वह सबसे गहरा होता है। याद रखो, बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे आज को चुरा लेते हैं। जो बीत गया वह अनुभव था, जो आएगा वह परिणाम होगा, लेकिन जो इस वक्त है वही जीवन है। उसी को पूरी तरह जियो। ज्यादा मीठे बोलने वाले, जरूरत से ज्यादा सराहने वाले और चापलूस लोग अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। उनके शब्दों में मिठास नहीं, मतलब छुपा होता है। इसलिए सजग रहो और पहचानो कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे सामने। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य मिलेगा या फिर अनुभव, और दोनों ही तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाएंगे। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब लाता है। बस मुस्कुराते रहो, क्योंकि जब तुम मुस्कुराते हो तब दुनिया उलझन में पड़ जाती है। सोचती है इसे ऐसा कौन सा सुख मिल गया। पर सच्चा सुख बाहरी नहीं होता, वह भीतर का संतुलन है, जो तब आता है जब तुम हालात को नहीं, खुद को संभालना सीख लेते हो। वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसके बारे में लोगों ने कहा था यह तुमसे नहीं हो पाएगा। उनकी आशंका को अपनी प्रेरणा बनाओ, और जब तुम कर दिखाओगे तो वही लोग चुप हो जाएंगे। नींद और निंदा, इन दोनों पर जिसने विजय पाली उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जिसने अपने लक्ष्य के लिए नींद छोड़ दी और निंदा से विचलित नहीं हुआ, वह अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। जीवन में जरूरत सिर्फ प्रशंसा करने वालों की नहीं होती, जरूरत उन लोगों की होती है जो तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें बता सकें, जो तुम्हें आईना दिखा सकें लेकिन तोड़े नहीं। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, पर वही तुम्हारा असली साथ होते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो नहीं होती जो हो गई, बल्कि वो होती है जिससे तुमने कुछ सीखा नहीं। हर अनुभव कुछ सिखाने आता है, और जब तुम सीखना छोड़ देते हो तब वही अनुभव तुम्हारे लिए पीड़ा बन जाते हैं। और याद रखो, जीवन न तो भविष्य में है न भूतकाल में। जीवन इस क्षण में है, इसी पल में, इसी सांस में, इसी अनुभव में। इसे पूरी तरह जी लो, बिना पछतावे, बिना डर और बिना थमे। फूल कितने विचित्र होते हैं। जब किसी को भेंट किए जाए तो हृदयों को जोड़ते हैं, पर जब किसी तस्वीर पर चढ़ा दिए जाए तो यह संकेत बन जाते हैं कि अब वह व्यक्ति केवल स्मृति बन चुका है। यही जीवन का विरोधाभास है। जो वस्तु प्रेम का प्रतीक बन सकती है, वही कभी कभी बिछड़ने का प्रमाण भी बन जाती है। और यह भी स्मरण रखो, यदि उपवास से ही भगवान प्रसन्न हो जाते तो सबसे सुखी प्राणी इस संसार का भूखा भिखारी होता। परमात्मा को भूख से नहीं, भावना से जुड़ाव होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है
क्योंकि वे इस संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं। वे हर व्यक्ति को सच्चा, सरल और निष्कलंक मान लेते हैं, लेकिन यह भूल कर बैठते हैं कि संसार वैसा नहीं है जैसा वे हैं। यह वैसा है जैसा लोग हैं। यदि तुम वास्तव में एक अच्छे इंसान हो और यह सोचते हो कि हर कोई तुम्हें उसी भाव से अपनाएगा, तो क्षमा करना, इस युग में तुम्हें उपयोग करने वाले अधिक मिलेंगे, अपनाने वाले बहुत कम। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग उसी दिन कितनों को घायल कर देते हैं, यह उन्हें स्वयं भी नहीं पता होता। शब्द जब आत्मा से दूर हो जाए और केवल अहंकार से निकले तो वे औजार बन जाते हैं, घाव देते हैं, संबंध काटते हैं। इसीलिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा मौन, तीनों को सजग रखना अनिवार्य है। तुम चाहे 100 बार अच्छाई कर लो, यह संसार तुम्हारी एक चूक को ही पकड़ कर बैठ जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अच्छा करना छोड़ दो। अर्थ यह है कि तुम अपनी अच्छाई को दूसरों की सराहना से मत बांधो। अपने कर्म का मूल्य तुम्हारे संकल्प में है, न कि किसी की प्रशंसा में। यदि तुम्हें जीवन में वास्तव में सफल होना है, तो सफल लोगों की चमक से अधिक असफल लोगों की छाया में सीख खोजो, क्योंकि असफलता तुम्हें बताती है कि कहां पर गिरा जा सकता है और गिरने से कैसे बचा जा सकता है। सफल होने के लिए तुमको केवल ऊंचाई नहीं, गहराई भी समझनी होगी। अपनी दृष्टि सदा लक्ष्य पर रखो। संसार तुम्हें विचलित करने का हर प्रयास करेगा। लोग बातें करेंगे, मुश्किलें डराएंगी, मार्ग पर कांटे बिछेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी दृष्टि अडिग है तो तुम्हारे पांव भी अडिग रहेंगे। जरूरी नहीं कि सब समझें कि तुम क्या कर रहे हो। सच यह है कि सत्य कर्म कभी स्वयं को समझाने नहीं जाता, वह समय आने पर स्वयं गूंजने लगता है। बार बार खुद को मत आंको, यह काम इस दुनिया को करने दो। तुम्हें अपनी आत्मा से प्रश्न करना है और उत्तर भी वहीं से लेना है। जब तुम खुद को बदलने लगते हो, तभी यह संसार तुम्हें पहचानने लगता है। बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर के अंधेरे को जीतो, वहीं से तुम्हारे सभी परिवर्तन शुरू होंगे। खड़ा होना जरूरी है, लेकिन केवल अपनी शर्तों पर। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। जो रिश्ते स्वार्थ से बने होते हैं वे समय के साथ टूट जाते हैं, और जो सच्चे होते हैं वे बिना किसी शर्त के बने रहते हैं। पहले यह डर था कि कोई साथ छोड़कर न चला जाए, लेकिन अब इंतजार रहता है कि कौन अपनी असली पहचान दिखाए और मेरे जीवन से चला जाए। समय के साथ समझ आता है कि जो तुम्हें छोड़कर जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। बहुत दूर भागते भागते यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ देते हो, तब तुम सच्ची शांति का अनुभव करते हो। कभी किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव मत करना, क्योंकि आईना जब तक सही रहता है सुंदरता दिखाता है, लेकिन जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। जो सरल है वह कमजोर नहीं बल्कि सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल, सबको अपना घर सबसे प्यारा होता है। असली शांति वहीं मिलती है जहां अपनापन होता है, भले ही वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। जीवन में उस कार्य का चुनाव करो जिसे तुम करना पसंद करते हो। यदि तुम्हारा काम तुम्हारी खुशी का कारण बन जाए तो तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तब वह तुम्हारे लिए आनंद बन जाएगा। हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, चाहे लोग सराहना करें या नहीं, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया अंधी होती है, लेकिन ईश्वर सब देखता है। ईश्वर प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन ईश्वर के प्रति की गई प्रार्थना प्रतीक्षा होती है। जो लोग धैर्य और विश्वास रखते हैं उन्हें उनका उत्तर अवश्य मिलता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही अधिक सुखी रहोगे। जीवन को सरल बनाओ और अपने मार्ग पर ध्यान दो। टूटने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढें। जो जोड़ना जानता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। जब हम रिश्तों के लिए समय नहीं निकालते, तब समय हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। इसलिए अपनों के लिए वक्त निकालो, नहीं तो एक दिन सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। जब इस धरती का अंतिम पेड़ कट जाएगा और संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब हमें यह समझ आएगा कि हम प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं हैं। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली मां है। पैरों को जीतने के बजाय
दिलों को जीतने का उद्देश्य रखो। जो दिल जीत लेता है वह सच्ची विजय प्राप्त करता है। सिकंदर पूरी दुनिया जीतकर भी खाली हाथ गया था, लेकिन जिसने प्रेम और स्नेह जीता वह अमर हो गया। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें नाम से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से याद रखें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो हर कठिनाई में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण ढूंढ लेते हैं। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास रखते हो, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रुकने नहीं दे सकती। यह विश्वास तुम्हारे मन में शक्ति का निर्माण करता है, और यही शक्ति तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में सहारा देती है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से महान बनता है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे भीतर की सच्चाई और प्रेम को व्यक्त करता है। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई भावना, विचार या अनुभव भरा होता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से खाली नहीं होता। जैसे बादल पानी से भरे होते हैं, वैसे ही हर इंसान भी अपने भीतर की भावनाओं और अनुभवों से भरा होता है, और ये भावनाएं कभी ना कभी बाहर प्रकट होती हैं, चाहे वह शब्दों के रूप में हो या व्यवहार के रूप में। लेकिन कभी कभी वह दर्द आंसुओं के रूप में नहीं बहता, वह मुस्कान के पीछे छुपा रहता है। यह दर्द उन चुपके चुपके आंसुओं से कहीं अधिक होता है, जो न दिखाई देते हैं और न महसूस होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव भीतर गहरे तक होता है। इसीलिए हर किसी के दिल की गहराई में जाकर उसे समझना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। जो खुद से प्यार करता है वही सच्चा प्यार दे सकता है। जब तुम अपने भीतर की कद्र करना सीख जाते हो, तो तुम दूसरों से भी सम्मान और इज्जत की उम्मीद करना सीखते हो, और यह उम्मीद सही मायनों में तब होती है जब तुम खुद से सच्चा प्रेम करते हो। अगर तुम खुद को समझते हो, तो दूसरों से भी वही उम्मीद रख सकते हो। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम सबसे पहले खुद से शुरू होते हैं, और यही अन्य लोगों के साथ रिश्तों को भी सशक्त बनाता है। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं दूसरों को खुश रखने में कि खुद को भूल बैठते हैं। इस कोशिश में हम खुद के दुखों को अनदेखा कर देते हैं, और ऐसा करते करते हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब दुखी हो गए। इस प्रक्रिया में हमें यह समझना चाहिए कि जब हम खुद खुश नहीं रहते, तो हम दूसरों को भी पूरी तरह खुश नहीं रख सकते। एक खुशहाल और संतुलित व्यक्ति ही दूसरे को सच्चा सुख दे सकता है। हर रिश्ता कुछ ना कुछ लेता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई रिश्ता केवल लेना जानता है, देना नहीं, तो वह एक बोझ बन जाता है। वह रिश्ते से जुड़ा हुआ नहीं रहता, बल्कि स्वार्थ का प्रतीक बन जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब वे आपसी देना और लेना पर आधारित होते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ज्यादा देंगे तो सामने वाला हमें ज्यादा चाहेगा। यह भ्रम हमें उस रिश्ते में खो देता है जो केवल एक तरफा होता है। जो इंसान तुम्हारे असली रूप को नहीं समझता, वह तुम्हारे किसी भी रूप से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए अपने सच्चे रूप को पहचानो और वही व्यक्त करो, क्योंकि वही रूप सबसे वास्तविक और मूल्यवान है। बुरा वक्त वह दर्पण है जिसमें अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने साफ नजर आते हैं। यह राहें तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएंगी, बस हौसला बनाए रखो। कभी सुना है कि अंधेरा सवेरा होने से रोक सका हो? समय का चक्र चलता रहेगा, बस तुम्हें अपनी स्थिरता बनाए रखनी है। अगर मन प्रसन्न है तो एक बूंद बारिश भी सुख का अनुभव कराएगी, लेकिन अगर मन दुखी है तो समुद्र भी तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर पाएगा। अपने दिन को खराब मत कहो, बल्कि यह मान लो कि तुम कठिन परिस्थितियों के बीच खिलते हुए गुलाब हो। उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना करते हैं। इसका मतलब केवल यह है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। दिल बड़ा रखो और उन्हें माफ कर दो। माफी तुम्हारे हृदय को हल्का और तुम्हारे रास्ते को साफ करती है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं होती, बल्कि मन के भीतर उठते शोर से होती है। यह जीवन बड़ी अजीब है। जो साथ है उसे चाह नहीं पाते, और जिसे चाहते हैं वह मिल नहीं पाता। लेकिन त्याग का महत्व समझो। जो तुम्हें बिना समझे ही गलत ठहराए, वह केवल अपने भ्रम का शिकार है। सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती,
लेकिन झूठ बोलने की कला जानने वाला जीवन भर गैरों को खुश रख सकता है, अपनों को नहीं। कभी कभी जिनकी एक झलक के लिए दिल तड़पता है, उन्हीं के इंतजार में जीवन तरस जाता है। यह भी कैसी विडंबना है कि दिल अपना होता है लेकिन धड़कता किसी और के लिए है। मन में सच्ची चाहत होनी चाहिए, क्योंकि याद तो रोज दुश्मन भी कर लेते हैं। प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में व्यक्त हो, बल्कि वह है जो बिना कहे भी महसूस हो। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, हमें बस एक जीवन मिलता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग घंटों बाद भी तुम्हारी बातें सोचते हैं, वही सच्चे होते हैं। दुनिया में बहुत लोग साथ चलेंगे, लेकिन वही तुम्हारे हैं जो बिना स्वार्थ तुम्हारा हाथ थामे। पहले परायों से डर लगता था, लेकिन अब अपनों के धोखे से डर लगता है। रास्ता बदलने वाले लौट सकते हैं, लेकिन जो दिल बदल लेते हैं वे कभी वापस नहीं आते। किसी के पीछे भागने का कोई लाभ नहीं। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं था वह चला ही जाएगा। खुश रहो, हंसते हंसते जीवन बिताओ और उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। रिश्ते केवल रक्त से नहीं बनते। जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले, वही सबसे बड़ा रिश्ता निभाता है। परिवर्तन तय है। इस संसार में सब कुछ बदलता है। किसी के दिन बदल जाते हैं तो किसी का दिल। वक्त से ज्यादा कीमती केवल भावनाएं होती हैं, लेकिन अफसोस इन्हें समझने वाले बहुत कम होते हैं। मनुष्य स्वयं ही अपने रिश्तों को बिगाड़ता और संवारता है। जब अहंकार, अपेक्षाएं और गलत फहमियां हावी हो जाती हैं, तो रिश्तों में दूरी आना स्वाभाविक हो जाता है। पर जो स्नेह में नम्रता रखता है, वही सच्चे प्रेम को संजो कर रख पाता है। ऐ बुरे वक्त, जरा अदब से पेश आ, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज कठिनाई में है, वही कल विजयी होगा। समय को छोटा मत समझो, इसे बदलते देर नहीं लगती। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेलेपन से घिर जाता है। जब मन स्वयं को नहीं समझ पाता, तब भ्रम और अस्थिरता उसे घेर लेती है। इसलिए आत्मबोध को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, जिसकी गहराई को कोई माप न सके, जिसकी लहरें हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहे। छोटे मन और छोटी सोच से कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि जहां गुस्सा करना चाहिए वहां आंसू बहा देते हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके हृदय की कोमलता है। लेकिन याद रखना, सहनशीलता और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। महफिल में जो लोग हमें तवज्जो नहीं देते, वही तन्हाइयों में हमारे शब्दों को दोहराते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत को किसी के अनुमोदन का मोहताज मत बनाओ। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। यह मौन भी एक संदेश है। जो समझने वाला होता है वह बिना कहे भी समझ जाता है। जिसका मन सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है, क्योंकि कर्म की पवित्रता ही परिणाम की उत्कृष्टता को जन्म देती है। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को काट काट कर भी रख दो, फिर भी यह दुनिया संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारे हृदय को सही लगे, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। हमदर्दी जताने वाले बहुत मिलते हैं, पर निभाने वाले वही होते हैं जो कठिन समय में भी साथ खड़े रहते हैं। पहचानने की शक्ति रखो, कौन केवल शब्दों का खेल खेलता है और कौन वास्तव में तुम्हारा संबल बनता है। मिट्टी को उड़ने दो, वह चाहे जितनी ऊंचाई पर चली जाए, अंत में उसे जमीन पर ही आना है। यही सत्य है। जो जितना ऊंचा जाता है उसे उतना ही स्थिर और विनम्र रहना चाहिए। काश जीवन के मार्गों पर भी सड़कों की तरह संकेत मिलते कि आगे खतरनाक मोड़ है, लेकिन जीवन इसी अज्ञातता का नाम है। जो सावधान रहता है, जो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही हर मोड़ को सहजता से पार कर सकता है। जो सह रहा है वो हार नहीं रहा, वो संवर रहा है। तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें तराशने आती हैं। जब अपनों से चोट मिलती है तो वह घाव बाहर नहीं भीतर बनता है, लेकिन उसी घाव से एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। तुम सोचते हो कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन सत्य यही है कि सहते सहते ही
तुम भीतर से अजेय बनते हो। परवाह करने से लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अब खुद के लिए जीना सीखो। भरोसा करो, मगर इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारे जैसा सोचता होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब भी तुम अपने लिए खड़े रहो। लोग साथ देने का वादा करते हैं, मगर वक्त आने पर दूर हो जाते हैं। और जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए तब भी मुस्कुराना, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारे भीतर की आग को हवा देती है। कुछ लोग हमेशा दिल में रह जाते हैं, लेकिन साथ नहीं निभा पाते। ये दूरी ही सिखाती है कि मोह से मुक्ति जरूरी है। और जब पिंजरे का दरवाजा खुलता है तो वही परिंदा सबसे ऊंची उड़ान भरता है जिसे सबसे ज्यादा बंदिशों में रखा गया हो। इसलिए अपनी रुकावटों से डरना नहीं, उन्हें अपनी उड़ान की सीढ़ी बनाओ। अगर कभी ठोकर लगे तो उससे घबराना मत, क्योंकि ठोकर ही तो दिखाती है कि तुम कितना मजबूत हो। इस जीवन में हर एक चोट, हर एक धोखा एक नया पाठ पढ़ाता है। प्रेम करो, लेकिन उस इंसान से जो तुम्हें खोने से डरे, न कि उससे जो तुम्हारे साथ होने का बहाना ढूंढे। किसी की परछाई बनने के बजाय खुद की रोशनी बनो। कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, किसी के पीछे आंख मूंद कर मत चलो, क्योंकि जब रास्ता तुम्हारा नहीं तो मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएं, तो चुप रहो, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब खामोशी से ही दिए जाते हैं, और खामोशी वही रख सकता है जो भीतर से शांत हो, मजबूत हो। जिसकी नीयत साफ हो उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। बादशाहत पद से नहीं, स्वभाव से आती है, और जो इज्जत देना जानता है उसे जमाना कभी झुका नहीं सकता। परिंदे जब आसमान में उड़ते हैं तो उन्हें यह भ्रम नहीं होता कि वो सबसे ऊपर हैं। उन्हें पता होता है कि ऊपर केवल उड़ान है, ठिकाना नहीं। ये जानना ही विनम्रता है। जीत और हार सिर्फ सामाजिक शब्द हैं। असली सवाल यह है कि क्या तुम हर टूटने के बाद उठे? क्या तुमने हर बार खुद को दोबारा खड़ा किया? यही है असली विजय। खुद से, अपने डर से, अपने दुख से। जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। तो फिर जीवन में झुकना सीखो, टूटना सीखो, क्योंकि इन्हीं से जुड़ना आता है। और जब तुम टूटकर भी मुस्कुरा सको तब समझ लेना कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम ताकत बन चुके हो। कोशिश मत करो कि जो बुरे हैं उन्हें बदलो, बस स्वयं को उनसे दूर कर लो, क्योंकि जो बदलना चाहते हैं वे स्वयं बदलते हैं, और जो नहीं चाहते वे केवल दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में अवश्य चुकानी पड़ती है। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही स्थायी रहता है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के कानों में झर घोलते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरों के बीच दूरियां पैदा करते हैं। परंतु याद रखना, जो व्यक्ति सच्चा होता है वह किसी भी अफवाह से प्रभावित नहीं होता। अब कुछ खोने का भय नहीं है, क्योंकि जिसने स्वयं जीवन में सबसे मूल्यवान चीज, अपना सच्चा स्व खो दिया हो, वह और क्या खोएगा। ऐसे माहौल में दवा क्या और दुआ क्या, जहां कातिल ही खुद आकर पूछे, हुआ क्या? यह संसार छल से भरा है, परंतु जो अपनी नीयत को शुद्ध रखता है वही अंततः शांति प्राप्त करता है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे अपने पूरे मन से जुड़ते हैं, और यही गहराई उन्हें चोट पहुंचाती है। बोलना तो 2 साल का बच्चा भी सीख लेता है, परंतु सच और मर्यादा के साथ बोलना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। ज्यादातर रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग उधार दिए गए पैसे वापस मांग लेते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि जो धन के कारण रिश्ता तोड़ दे वह कभी सच्चा संबंध था ही नहीं। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी की कहानी? मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। परंतु याद रखना, हर विफलता केवल एक नए मार्ग की ओर संकेत होती है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और अच्छे मन की जरूरत होती है। दयालुता ही सच्ची संपत्ति है जो सदा तुम्हारे साथ रहती है। हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे मित्रों को खो देते हैं। सत्य को सुनो, परंतु उसे परखना मत भूलो,
जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो। या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें, क्योंकि जो सच्चे हैं वे साथ निभाएंगे और जो केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। रिश्ता वही कायम रहता है जो दिल से शुरू होता है, जरूरत से नहीं, क्योंकि जो संबंध जरूरत पर टिके होते हैं वे जरूरत पूरी होते ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सच्चे संबंधों की कदर करो और उन रिश्तों से स्वयं को मुक्त कर लो जो केवल स्वार्थ तक सीमित हैं। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। वह केवल अपनी जरूरत के समय तुम्हारे पास आएगा और जरूरत खत्म होते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें याद मत करो, जो तुम्हारे पास है उनकी कद्र करो। भले ही जीवन में कितनी भी समस्याएं और कष्ट हों, लेकिन अगर तुम मानसिक रूप से आजाद हो तो तुम वास्तविक इंसान हो। सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बन जाओ। हो सकता है तुम्हें देखकर किसी की तलाश खत्म हो जाए। इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वे अस्थाई हैं। अगर कुछ स्थायी है तो वह है आत्मा, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी शांति। बाकी सब चीजें सिर्फ एक भ्रम है। जब तुम अपनी उम्मीदों को दूसरों से बांध देते हो तब हर निराशा भीतर एक दरार छोड़ जाती है। इसलिए जीवन में सबसे पहले यह सीखो कि तुम्हारी दिशा तुम्हारे संकल्प से तय होती है, न कि किसी और के व्यवहार से। अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां उसका फल मिले, अपने उद्देश्य में, अपने प्रयास में, अपने आत्मबल में। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तब किस्मत की हर चाल कमजोर पड़ जाती है, और जब तुम अपनी ही नजरों में मूल्यवान बन जाते हो तब कोई बाहरी मूल्य तुम्हें हिला नहीं सकता। मैं और मेरी किस्मत के बीच जो लड़ाई है वो नई नहीं, ये हर आत्मा की पुरानी कथा है। किस्मत अपने फैसले सुनाती है और आत्मा अपने हौसलों से जवाब देती है। खुद को अहमियत देना कोई घमंड नहीं, बल्कि यह जानना है कि तुम्हारी मुस्कान की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। जो अपनी खुशी के लिए लड़ना सीख लेता है वही इस दुनिया में सच्चा स्वतंत्र होता है। खुशी दूर नहीं, बहुत पास होती है। एक कप चाय में, किसी की मुस्कान में, किसी फूल की खुशबू में। असली खुशी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को जीने में है, उन्हें महसूस करने में है। जब किसी काम की शुरुआत करो तो यह सोचकर नहीं कि असफल हो जाओगे, बल्कि यह जानकर कि अगर तुम सच्चे हो तो हर ठोकर भी तुम्हें कुछ सिखा जाएगी। दुनिया में सबसे गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं है, बल्कि वह है जो ईश्वर की दी हुई नेमतों का शुक्र नहीं करता। जब कोई जरूरतमंद तुम्हारे पास आए तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे भरोसे है। सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है उसकी मदद के लिए, और यह चुनाव कोई साधारण बात नहीं होती। प्यार एक ऐसी पूंजी है जो समय के साथ बदलती है। बचपन में यह तुम्हें बिना मांगे मिल जाता है, जवानी में इसके लिए रिश्तों को सींचना पड़ता है, और बुढ़ापे में यही प्यार कई बार झोली फैलाकर मांगना पड़ता है। इसीलिए जब तुम्हें किसी का स्नेह मिले तो उसे हल्के में मत लेना। यह सृष्टि का सबसे पवित्र उपहार है। ईश्वर का नाम ऐसा होना चाहिए जैसे इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। उसका स्मरण आत्मा को शांति दे, मन को मौन करे और भीतर से तुम्हें स्थिर कर दे। और यदि ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ध्यान संसार में है, प्रभु में नहीं। हर दिन अपने भीतर कुछ श्रेष्ठ बो, सत्य अपने होठों पर रखो, प्रार्थना अपनी आवाज में रखो, दया अपनी आंखों में रखो, दान अपने हाथों से करो, प्रेम अपने हृदय में रखो, हंसी अपने चेहरे पर सजाओ। और जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि बड़ा बनना है तो माफ करना सीखो। जो मिला है उसमें संतोष रखो, और जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और की अधूरी प्रार्थना हो सकती है। अकेले चलने से ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनके दिल में दिमाग भी होता है, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग न सिर्फ आपको गलत दिशा में ले जाते हैं बल्कि आपके भीतर की सच्चाई को भी नष्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी भी दर्द से भागना मत, क्योंकि एक वक्त के बाद
या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर वह इंसान खुद बदल जाता है। यही तुम्हारी ताकत है जो हर दर्द और चुनौती से जूझने की क्षमता देती है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ छोड़ने का सोच रहे हो तो यह याद रखना, तुम्हारी कमियों में हमेशा कुछ सीखने को होता है। ये कमियां ही तुम्हें बेहतर बनाती हैं। जब तक तुम उनसे भागते नहीं हो, तुम उनसे कुछ न कुछ जरूर सीखते हो। इस दुनिया में तो हमारा मिलना तय था। जैसा एक शायर ने कहा था, मोहब्बत ना करना, लेकिन हो जाए तो इनकार भी ना करना। निभा सको तो मोहब्बत करना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद ना करना। इंसान दो मामलों में बेबस होता है, दुख वह बेच नहीं सकता और सुख वह खरीद नहीं सकता। अगर तुमने रिश्ता बनाया है तो उसे निभाओ। हर वक्त तुमसे लड़ेंगे, लेकिन अंत में तुम्हें मनाएंगे। तुम जान हो, जान लो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यही तो सच है। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। तुम्हारी खुशी से नहीं, बल्कि गम से भी रिश्ता है मेरा। तुम जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा हो और यह रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। जीवन हर पल को जीने का है, क्योंकि हर सांस के साथ एक नया अवसर मिलता है। इसलिए हर पल को संजीदगी से जियो और अपने संबंधों में भी समझदारी से कदम बढ़ाओ, क्योंकि यह रेनकोट बाजारों में नहीं मिलता। जब हम किसी रिश्ते में अपने हिस्से की कोशिशें करते हैं तो लोग इसे कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन यही हमारी ताकत बन सकती है अगर हम इसे सही तरीके से समझें। कभी भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है और हर किसी को यह समझने का समय नहीं होता कि आपकी क्या स्थिति है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। रिश्ते कभी आसान नहीं होते। कभी कभी हमें अपनी सोच और समझ को बदलने की जरूरत होती है। जब भी आप किसी से जुड़ते हो तो अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से जुड़ें, क्योंकि यही वास्तविक संबंध होते हैं। अक्लमंद वह है जो दूसरों से सीखता है, उनके गुणों और विशेषताओं को अपनाता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। अगर वक्त सता रहा है तो यह भी हमें जीने की कला सिखा रहा है। जीवन की कहानियां नदियों की तरह होती हैं। कभी नहीं पता कि किसी की कहानी की अगली मंजिल कहां होगी। आपकी मुस्कान किसी की उदासी को दूर कर सकती है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि सामने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है। जीवन तब तक है जब तक हम सीखते रहते हैं, और जब सीखना खत्म होता है तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन गलती वही स्वीकार करता है जो उससे सीखता है और खुद को सुधारता है। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपकी नकल करें, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, बल्कि अच्छे विचारों से व्यक्ति महान बनता है। समय खराब हो तो आपको बिना गलती किए भी बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, लेकिन यह हमें परिपक्व बनाता है। जिंदगी सिखाने का नाम है और यही उसे खूबसूरत बनाता है। अगर सुख देखना है तो पीछे देखो, अगर आशा देखनी है तो आगे देखो, लेकिन अगर सच्चा आनंद चाहिए तो वर्तमान को ज्ञान की दृष्टि से देखो। जीवन केवल स्मृतियों और कल्पनाओं में नहीं बसता, वह इसी क्षण में धड़कता है। यही वर्तमान तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। अगर तुम एक बार असफल हुए हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि असफलता तुम्हारा भाग्य बन गई है। हार केवल एक मोड़ है, मंजिल नहीं। तुम स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि वही विश्वास है जो हर असंभव को संभव बना देता है। जिस दिन तुमने अपने ऊपर यकीन करना सीख लिया, उसी दिन से सफलता तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। सफलता पाने के लिए कभी कभी जीवन में थोड़ा जोखिम भी उठाना पड़ता है। जैसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की पिछली पायदान छोड़नी पड़ती है, वैसे ही आगे बढ़ने के लिए कुछ पुराना पीछे छोड़ना पड़ता है। इस जीवन में उदासी और निराशा का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना आवश्यक नहीं। यह जीवन एक तप है, एक संघर्ष है, और संघर्ष से घबराने वाले कभी उजाले तक नहीं पहुंचते। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है कि तुम अपनी कहानी को फिर से लिख सको। तुम्हारा विश्वास तुम्हें पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हारा शक रिश्तों के बीच ही दीवारें खड़ी कर देता है। इसलिए जहां प्रेम हो वहां विश्वास बनाए रखना।
कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़ता है, और यह झुकाव कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। लेकिन अगर हर बार सिर्फ तुम ही झुक रहे हो तो यह सोचने का समय आ गया है, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते की नींव से बड़ा होता है। जो रिश्ता झूठ के सहारे चलता है वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे सत्य को स्वीकार नहीं करता तो वहां मौन ही सबसे सही उत्तर है। जब तुम्हारा अपना घर तुम्हें बोझ लगने लगे और बाहर के लोग ज्यादा अपनापन देने लगें, तो यह चेतावनी है कि अब आत्म मूल्यांकन का समय है, क्योंकि विनाश की शुरुआत भीतर से होती है, बाहर से नहीं।